टॉयलेट में अगर आप भी इस प्रकार से कोई डस्टबिन रखते हैं तो क्या इस प्रकार का डस्टबिन वास्तु का कोई दोष क्रिएट करता है और आपको उसके लिए कोई रेमेडी करने की आवश्यकता है? तो देखिए, हमारे घर में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग लेवल पर डिस्पोजल की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे ज्यादा डिस्पोज करता है वो आपके घर में बना हुआ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक से थोड़े कम लेवल पर जो डिस्पोज करता है वो है आपका टॉयलेट। टॉयलेट से भी कम लेवल पर जो डिस्पोज करती है वो है आपकी वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन से भी जो कम लेवल पर डिस्पोज करता है वो है आपका डस्टबिन। कहने का अर्थ है डस्टबिन आपके घर में चाहे किसी भी दिशा में क्यों ना हो, वो कभी भी बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न करता ही नहीं है। वो आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या का कभी कारण बनेगा ही नहीं। और जब डस्टबिन टॉयलेट सीट के साथ ही रखा जाएगा तो वैसे भी समस्याएं क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि टॉयलेट सीट उससे बड़े लेवल की डिस्पोजल की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए आपको अपने टॉयलेट में रखे हुए डस्टबिन के लिए कोई भी रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में टॉयलेट ESE, SSW या फिर WNW में आ जाता है तो आपको अपना डस्टबिन क्या टॉयलेट के लिए भी कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर इन 3 दिशाओं के अलावा आपके घर में टॉयलेट आ जाता है तो आप सिर्फ टॉयलेट सीट को ही ब्लॉक करें। डस्टबिन के लिए आपको कोई भी रेमेडी करने की नीड नहीं है। अगर आप इस टॉयलेट में भी देखेंगे तो हमने सिर्फ